नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। खेती और कृषि के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव, आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो हम बागीचे से जो फल और तमाम चीज़ें आते हैं और जिसको कई बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, बाहर भेजती हैं, उसको भी अलग अलग विधि से वो बाहर भेजती हैं और अलग अलग तकनीक का उपयोग करती हैं। उन्हीं में से आम के लिए भी अलग अलग तकनीक का उपयोग किया जाता है। कुछ बागानों से जाता है, कुछ कोल्ड चेन के माध्यम से भेजा जाता है, तो कुछ और भी नए जुगाड़, बाहरी विदेशी तमाम तरह के जुगाड़ों को मिला के एक और भी तकनीक, कई तरह के तकनीकों का उपयोग होता है। उन्हीं में से एक तकनीक है कि जिसको आम को गर्म करने के बाद उसको फिर भेजा जाता है, बाहर भेजा जाता है, जो भी खाड़ी देश है, तमाम देश जहाँ भेजना है वहाँ भेजा जाता है। लेकिन आम को पहले गर्म किया जाता है। आखिर आम को गर्म क्यों किया जाता है? कच्चा आम गर्म करने का क्या फ़ायदे, मकसद क्या है? ये जो प्रोसेस पूरा किया जा रहा है वो विकास कुमार जी कर रहे हैं और विकास जी हमारे पटना के हैं और ये पूरी तकनीक का सहारा ले रहे हैं। तो समझेंगे कि आखिर इस तकनीक का उपयोग का मकसद क्या है और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो सर, ये जो सीधे से पॉइंट ही पे आ जाते हैं, आम को जो आप हॉट ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद उसको बाहर फिर करते हैं, आखिर ये माजरा क्या? लोग तो बागान से तोड़ते हैं, पैक करते हैं, भेज देते हैं। इसके लिए हम लोग रूम में चलते हैं, कोल्ड रूम में, जहाँ आम धोने के बाद रखा हुआ है, तो हम अच्छे समझा पाएंगे। आइए प्लीज़। हम लोग तोड़ने में, इसको बचाने में क्या, कजरी जो है ना, वो एक फंगल इन्फेक्शन है। हाँ, हम लोग कजरी को, अब ये जो आम पे ये जो दूध गिरा है इसके ऊपर, अब अगर ये बारिश में रहेगा तो ये काला होकर इसको एंथ्रेनोस फंगस खा जाएगा, कजरी खा जाएगा और हम लोग उसको काट के खाते हैं। अभी ये आम, चूँकि यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन जो है, एंथ्रेनोस आता है, लेंथिल ब्राउनिंग होता है, हम लोग उसको कार्बाइड में पकाते हैं। इसीलिए बिहार यूपी में आम कार्बाइड में पकाया था, बाकी इंडिया में नहीं है। कार्बाइड सीधा जहर है। बिहार में सबसे ज़्यादा पेट का कैंसर हो रहा है। मेरे अपने बड़े मामा पेट के कैंसर जो एक बार फलाहार करते हैं वो एक्सपायर किए हैं। तो इसका जो बेसिक काम है, आप इसको गर्म में कार्बाइड से पका दें, वो उसमें लेड है, कैंसरस है, अलग चीज़ है। अब इसको अगर जो ग्लोबल तरीका है, जिससे दुनिया में जहाँ भी हम लोगों ने काम किया है, ग्लोबल जायंट्स के साथ काम किया, हांगकांग में रहते थे, काफ़ी जगह काफ़ी काम किया, बनाना, पाइनएप्पल्स, मैंगोज, लीचीज़, इसी सिचुएशन में मेरा कोल्ड सप्लाई चेन का ही, एडवांस कोल्ड सप्लाई चेन का इंडिया और यूएस में मेरा डिज़ाइन में उसमें MBA है। तो अगर हम इस पर बात करें ना, इसको आपको कजरी कैसे हटाएंगे, तो पहले फंगस का ग्रोथ रोकना है। तो इसके लिए एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म पानी में 50 डिग्री पे आधा घंटा रखना है। लेकिन हमारे पास वो मशीन नहीं है। आप देखेंगे ना, आज हम पूरी कोशिश करने के बाद भी, चूँकि केला का भी गाड़ी आया हुआ था, 1.5 टन आम को ही बॉयल कर पाए। वो मशीन रहने पर आप एक दिन में 20 टन 25 टन कर सकते हैं, जो ग्लोबल तरीका है। अब यहाँ पे एक बार आम को गर्म कर दिया, जितना भी ये दूध है ये निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फंगल ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा और इसको कोल्ड रूम में ला के हम इसके पकने की जो रफ्तार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमको मालूम है कि यहाँ से बैंगलोर चूँकि 2 टन भेजेंगे तो रिफ़र वैन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे हम भी प्रयास कर रहे हैं, किसान को भी जोड़ रहे हैं। एक सिंपल गणित बोलते हैं, आज के डेट में आम अच्छा है, बहुत अच्छा आम मार्केट में होलसेल में क्या है, 30 से 35, इससे ज़्यादा रेट नहीं है। आपको बैंगलोर में 100 रुपये का होलसेल है, 150 रुपये का रिटेल है। अब ये चीज़ गणित समझाना कि फार्मर्स का इनकम डबल करना सिर्फ ये नहीं होता है कि 30 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बनाना। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए साफ आम, उनको चाहिए बिना फंगस का आम। वो कैसे देंगे? आप 1 यूनिट का 15 लाख टन बनाते हैं हम आम हर साल, महाराष्ट्र का 4 गुना। अगर हम किसान भाइयों को बोले 1/4 आम आप अगर अच्छा कर लें तो महाराष्ट्र से ज़्यादा आम हम लोग पूरी दुनिया में और पूरा मेट्रो में भेज सकते हैं। करना क्या है? सिंपल टेक्नोलॉजी, ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सालों से हो रहा है। पाकिस्तान में तो 15 साल पहले ये यूनिट है, अभी हमारे इंडिया में लेट से आया है। हम तो इतनी शर्म की बात ये बोल सकते हैं, लंदन में जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी आम मिलता, क्यों? उनको हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना, 50 डिग्री में आम को, मालदा 50 डिग्री, कुछ आम 42 डिग्री, हर आम के ग्रेड पे होता है। आधे घंटे पे रखते हैं, एंथ्रेनोस का प्रॉब्लम ख़त्म। आप उसके बाद उसके पकने के रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ मैंने 24 डिग्री में रख दिया। अब इसको हमको मालूम है कि 3 दिन बाद पकना है, तो उसके हिसाब से अब इसको पकाएं और हम बाद में ट्रेन में छोड़ेंगे, तो जब वहाँ पहुँचेगा तो उसके बाद 2-3 दिन बेचने वालों के लिए मिलेगा और जब लोगों के पास पहुँचेगा तो आम स्वादिष्ट होगा, आम में कजरी नहीं होगा और कजरी रहित आम का ही कीमत है बैंगलोर में। आप अगर 10 किलो का पैकेट भेजते हैं, उसमें आपका 2 किलो कजरी है तो कोई नहीं खाएगा वहाँ पे, वो फेंका जाएगा पूरा।
अच्छा हाँ, ये आप बात सही कह रहे हैं। मैं गुजरात या और भी जगहों पे देखता हूँ कि वो जब जैसे जैसे बरसात या चीज़ें कम होता जाता है वो आम खाना छोड़ देते हैं। सस्ता रहेगा उसके बावजूद वो नहीं खरीदते हैं, और बीच में जो होता है तो वो कुछ खरीदते हैं। तो वो कहानी कुछ ऐसी है। कहानी ऐसी है। हम लोग अगर बोलेंगे ना, मुंबई में पहला हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो वासी में लगा, इसलिए लगा कि इंपोर्टिंग कंट्री ने बोला कि बिना हॉट वाटर ट्रीटमेंट का हम एंथ्रेनोस फ्रूट फ्लाइज के बिना इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो मजबूरी में इंडिया ने काम किया। लेकिन जो विदेशों में खिला रहे हैं ना, हम एक बिहार का छोटा बोला ना, 4 गुना है महाराष्ट्र का। अगर हम आज ये कोशिश कर रहे हैं, हम कितना कर पाएंगे? अगर एक प्लांट डालेंगे ना 10 टन 20 टन डेली, लेकिन 3 लाख टन जब आपके पास महीने भर में आ रहा है तो एक दिन में कितना हुआ? आप उस वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्ले है। टेक्नोलॉजी को एक कूलिंग एज अ सर्विस जो इंडिया कूलिंग में एक्शन प्लान में आया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, उसको एक टेक्निकल प्लेयर रन करें। अभी इस गणित को देखिए, 30 के हम 35 रुपये का आम बोलते हैं, 10 रुपये का खर्चा हॉट वाटर का, 45 हो गया। आपको 10 रुपये का मार्जिन उसको दिए जो उसने पूरा ऑपरेशन रन किया है, 55 हो गया। 5 रुपये पैकेजिंग, 60 हो गया। 20 रुपये पहुँचाने का, 80 हो गया। तो भी 20 रुपये का मार्जिन है। और वो 20 रुपये का मार्जिन आप सोचिए, आप जो 30 में बेच रहे हैं उसमें आपको मंडी पहुँचाने का क्या खर्चा है? आपको 25-28 ही मिल रहा है। सही बात है। तो ये आप अपने सामान को अच्छा बना के आप प्रदूषण को बचा रहे हैं, आम सड़ने से बचा रहे हैं, जो CO2 एमिशन होना, ग्रीन हाउस की इतनी बात करते हैं हम, और आप क्यों बर्बाद करें? आज मालदा आम को बाहर कोई नहीं जानता। अगर बिहारी जाएगा तो वही मालदा आम ढूंढेगा, यूपी वाला लंगड़ा बोलेगा। सही बात है। तो अल्फांसो पूरा दुनिया जानता है, केसर पूरा दुनिया जानता है, क्योंकि हम लोगों ने कभी टेक्नोलॉजी पे काम करने की कोशिश नहीं की। हम लोग आम पे छिड़काव करते रहें, ये फंगस नहीं हो तो जितने भी दवाई कंपनी में। सर ये चीज़ें मैं बीच में थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, मैं भी समझना चाह रहा हूँ। ये चीज़ें बिहार में हैं और जगह पे हैं, लेकिन यूपी बिहार में नहीं है। कहीं ना कहीं आप इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। जो कागज़ में प्रोसेसिंग वो करके जाते हैं, वो कहते हैं कि उसमें नहीं, कार्बाइड का उपयोग नहीं हुआ है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो उसकी क्या कहानी रहती है? देखिए, हम मेरा वेयर हाउस मंडी में ही है, मंडी के बाहर है, तो इस पर हम ज़्यादा कमेंट इतना ही कह सकते हैं ना। आम का जब कच्चा सीज़न है, जब आम मैच्योर नहीं हुआ है, आप किसी भी तरह नहीं पका सकते हैं उसको। 2 ही तरीका है, ठंड या गर्म। ठंड करने के लिए साइंटिफिक प्रोसेस है और गर्म करने के लिए कार्बाइड है। जब हम बच्चे थे ना, तो वेल्डिंग करने के लिए जो सड़क पे वेल्डर होते थे ना, कार्बाइड डालकर उसमें पानी छिड़कते थे, उस पर से एसिटिलीन गैस निकलता है, उस गैस से वेल्डिंग होती थी। आज उस गैस का प्रयोग, कार्बाइड का प्रयोग आम पकाने में हो रहा है। उसमें जो लेड है वो इतना हैवी मेटल है कि पेट में कहीं रह जाए तो वो प्योर इंटेस्टाइन का कैंसर है। अच्छा, जो गर्म हॉट ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसका, तो जैसे नॉर्मली पेंट से टूट गया, जो इसका दूध साइड में रहता है, वो उसको ही पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। जो एक कहा जाए कि मैं समझाऊँ आपको देहाती भाषा में, तो जब आप आम बागान से जब टूटता है तो आप जब उसमें देखेंगे 1-2 दिनों बाद, तो उसमें गोंद जैसा कुछ ऐसे आप जब साइड से करेंगे तो गोंद जैसा दिखता है। तो वो उसमें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदेह है उसको ख़त्म करने का प्रयास इस हॉट ट्रीटमेंट के माध्यम से, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो किया जा रहा है। और उसको आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप आम खा रहे हैं, अगर उस तरह से खा रहे हैं, तो आप समझिए कि एक जहरीला आम ही आप खा रहे हैं। ऐसा विकास जी के अनुसार है कि ये चीज़ें इन्होंने लगातार किया है और अपने पूरे इस प्रयोग में इन्होंने ये इस बात को समझा है, वहीं हमें आज किसान तक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लगातार हमें फ़ोन बहुत चीज़ें बता रहे थे कि आप आइए, हम इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है, केवल मेरे लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी बताने की ज़रूरत है कि हॉट ट्रीटमेंट के माध्यम से आम को प्रोसेसिंग करके, उसका पूरा तैयारी करके, उसको पकाने के बाद क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सर थोड़ा सा इस पर हम जाएँगे कि जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो किन किन चीज़ों में आप ये फ़ायदा कर सकता है और किन नुकसान क्या? आपको फ़ायदा ये है कि आप जब एक बार आम को पकने का, आपको मालूम होंगे 3 दिन में पकेगा टेम्परेचर के हिसाब से, तो 1/3 जो आम बिहार का सड़ता है, सड़ने से बच गया। जी। पहला तो फ़ायदा ये हो गया। क्वालिटी क्लीन आम का और अच्छा पका हुआ आम का कीमत हर जगह है। और ये कजरी जो कहते हैं ना, पेट में गर्म करना, और बोलते हैं कि आम खा लिया तो मल पड़ गया, तो देसी भाषा में बोलते हैं मल एंथ्रेनोस कजरी है। ये लोग समझ लें, वो फंगस है, उसको आप कार्बाइड से दबा देते हैं कि दिखता नहीं है, लेकिन वो फंगस तो रहता है उसमें। अच्छा, जो कार्बाइड के बाद जो नेचुरल तरीके से पकते हैं उनका क्या है? नेचुरल तरीका का पकना हमारे, अब आप हम जब बच्चे थे ना, तो नेचुरल से ही पकता था। उस समय लोगों के पास पैसे कम थे, कोई 5-10 किलो आम नहीं खरीदता था। गांव में जब आम पका तब टूटा जाता था। आज लोगों को 6 महीना आम खाना है।
अच्छा, उस समय भी तो ये कजरी वाली थोड़ी सी दूध वाली तो रहती है। उस समय दूध वाले की कचरी की प्रॉब्लम कम होती थी। क्यों? क्योंकि आप आम पेड़ पे पका रहा है और पेड़ के बाद लोकल गांव में ही बट रहा है। आप कर्नाटका का आम बिहार और बिहार का आम कर्नाटका नहीं जाता था। तो आप जब बाहर से आम मंगा रहे हैं और आपको रफ्तार में बेचना है, लोगों के पास पैसा है, लोगों को आम स्टार्टिंग सीजन में चाहिए। स्टार्टिंग सीजन में पेड़ पे टिकोला पका नहीं तो पकाओगे कैसे आप? उसको तो तरीका अब पकाना पड़ेगा, गर्म से या ठंडा से। गर्म का ये ड्रॉबैक है। उस समय इस तरह का मतलब हाँ, फायदे का सौदा, फ़ायदे का सौदा होता है, क्योंकि आप इससे आम पकाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप इसमें 2 रुपये ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन आदमी मार्केट में आम का रेट कम नहीं है। हम लोग टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं इन्वेस्ट करें? मैंने बेंगलोर का एग्जांपल दिया, तो उसके हिसाब से आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और अपने आम को एक आम नहीं बनाएं। ये मालदा आम है, ये आम नहीं है। क्यों लोग बोलते हैं कि अल्फांसो अच्छा है, केसर अच्छा है? मालदा भी बहुत अच्छा है। हम तो कहेंगे एज अ बिहारी कि हमारे मालदा में जो टेस्ट है वो केसर माल और अल्फांसो में नहीं है। सही बात। इसको हमने ढंग से मार्केटिंग नहीं किया और इसको अच्छे से हम लोगों ने एक खूबसूरत प्यारा आम नहीं बनाया। इसको प्यार से देखिए, बहुत प्यारा आम है। जी हाँ, तो ये आम भले ही आम आदमी के घरों तक इसकी पहुंच है, लेकिन अगर जब आप सीज़न से पहले या सीज़न के बाद जब इस आम को खाएं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि आपका जो आम आप जो खा रहे हैं वो कौन सा है। कार्बाइड से पका है तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि आम के स्वाद लेने के चक्कर में आपको कई चीज़ों, आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा और इसका अच्छा खासा आपको भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। तो जब भी आप खाइए तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपका क्या आम जो है हॉट ट्रीटमेंट के माध्यम से, की प्रोसेसिंग के माध्यम से आया, आपके घर तक पहुंचा है, आपके किचन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। क्योंकि विकास कुमार जी ने जो चीज़ें बताई केवल एक बिजनेस के पर्पज़ से नहीं है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के भी पर्पज़ से है कि ये बेहद ज़रूरी है आप सभी को जानने के लिए। और यही मकसद है किसान तक का, जो आपको इस माध्यम के विकास जी के जो जानकारी है वो तमाम अनुभवों को हमने आपको किसान तक के माध्यम से साझा करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।